दोस्तों आज हम बात करेंगे लैपटॉप के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। अगर आप ये लैपटॉप के हार्डवेयर कंपोनेंट समझ लेते हैं तो आप कोई भी लैपटॉप परचेज़ करते हैं तो इजीली आपको उन पार्ट्स को समझने में आसानी हो जाएगी और लैपटॉप परचेज़ करने में इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले आपने कंपनी चेक करनी है कि जो आप प्रोडक्ट सिस्टम परचेज़ कर रहे हैं, लैपटॉप परचेज़ कर रहे हैं, वो किस कंपनी का है। तो हमारे पास HP कंपनी का लैपटॉप है। इसमें डेल, लेनोवो एंड अदर कंपनी के लैपटॉप्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंपनी चेक कर लेनी है, उसके बाद उसकी शेप वगैरह, लुक वगैरह चेक कर लेनी है आपने, ठीक है। तो ये मेरे पास देखें, यहाँ पे LCD के नीचे भी पैनल के ऊपर भी HP का लोगो लगा हुआ है। ये इसकी फ्रंट लुक है, प्रो बुक कहते हैं इसे हम। तो जब आपने इसे ओपन कर लेना है तो फर्स्ट पे यहाँ पे देखिए इसका ऑन ऑफ का बटन आपने चेक कर लेना है कि वो ओके काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे मैंने इसे प्रेस किया तो इसकी पावर ऑन हो गई है, ये देखें। तो ये पावर बटन आपने चेक कर लेना है। उसके बाद इसके राइट कॉर्नर पे देखें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है वॉल्यूम का और दूसरा वाईफाई का है। जब इसका वॉल्यूम पे आप प्रेस करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो इसे हम ओपन कर सकते हैं और यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू। ये देखें मैंने वॉल्यूम पे प्रेस किया तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो ऑप्शन है, साइन है, वो यहाँ पे शो हो गया। देखिए वॉल्यूम पे प्रेस किया, यहाँ पे ओपन हो गया वॉल्यूम और यहाँ पे वॉल्यूम बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वाईफाई। अगर यहाँ से वाईफाई का साइन ओपन करते हैं तो जो हमारा वाईफाई वो चल जाएगा और फिर अगेन प्रेस करते हैं तो जो हमारा वाईफाई है वो बंद हो जाएगा, एयरप्लेन मोड पे लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको चेक करवाता हूँ, यहाँ से मैंने प्रेस किया तो ये देखें एयरप्लेन मोड ऑफ, और फिर अगेन प्रेस किया तो एयरप्लेन मोड ऑन। इसके बाद हमारा कीबोर्ड है, वो आपने चेक कर लेना है। हार्डवेयर के लिहाज से सब कीज़ ओके हैं। जब आपने लैपटॉप परचेज़ करना है तमाम कीज़ चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने माउस पैड चेक कर लेना अपना कि माउस पैड आपका ठीक तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद ये इसका राइट बटन और ये लेफ़्ट बटन, ये भी आपने चेक कर लेने हैं सारे अच्छी तरह से। ये वो ओके है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उसमें, ठीक है। तो अभी मेरा लैपटॉप ऑन है, तो ये देखें मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। अब मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। जो इसकी पोर्ट्स हैं वो हम चेक करवा देते हैं। आप लैपटॉप की पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पे हमें ये देखें, यहाँ पे पावर का ये देखिए शू का बटन बना हुआ है, यहाँ पे इसे हमने पावर देनी है। जो हमें इसके साथ अडोप्टर मिलेगा, ये अलग से हम परचेज़ करते हैं लैपटॉप के साथ। तो यहाँ पे हम पावर लगाएंगे तो जो हमारा लैपटॉप है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लैपटॉप में बैटरी होती है, वो ऑटोमेटिकली जब हम प्लग लगाते हैं तो वो जो हमारी बैटरी है वो चार्ज होना शुरू हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे देखें एक स्लॉट तो आपको सिम की मिल रही है, तो यहाँ पे ईथरनेट यानी RJ45 की मिल रही है। इसे कहते हैं नेटवर्किंग पोर्ट और इसे कहते हैं सिम पोर्ट। अब इनका क्या काम है, ये जो सी सिम पोर्ट है, यहाँ पे समझे कि अगर आपने वायरलेस अपने लैपटॉप पे नेटवर्क देना वाया सिम के थ्रू, ठीक है, जिसे कहते हैं WWAN यानी कि वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम सिम इसमें डालेंगे और सिम जैसे कि नेटवर्क मोबाइल में डालते हैं हम 3G 4G 5G यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह ही हम सिम अपने लैपटॉप में डालेंगे। इसके बाद हम अपने लैपटॉप में वायरलेसली यानी WWAN के थ्रू, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू हम 3G 4G एंड 5G नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये RJ45 पोर्ट कहते हैं, इसे नेटवर्किंग पोर्ट कहते हैं, ठीक है। जब कैट6 केबल जो इनके नेटवर्किंग केबल आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये इसकी दो लाइट्स यहाँ पे ब्लिंकिंग करना शुरू कर जाएंगी, यानी जल जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। तो इसके थ्रू भी आप वाया लैन के थ्रू यानी कि वाया केबल के थ्रू भी आप इस लैपटॉप में नेटवर्क दे सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन वाईफाई कार्ड लगा होता है जो कि आपका ऑटोमेटिकली नेटवर्क उठा लेता है। कोई भी राउटर है वायरलेसली यानी कि आप लैन केबल नहीं लगाते, ना ही सिम लगाते हैं, तो इसके अंदर ऑलरेडी वाईफाई कार्ड लगा होता है जो कि ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क वाईफाई उठा लेगा। बिल्डिंग अगर तो आपका वाईफाई कार्ड ख़राब हो जाता है तो फिर इस सूरत में आप लैन भी यूज़ कर सकते हैं यानी केबल भी यूज़ कर सकते हैं और सिम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चले जाते हैं थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ पे हमें साइन मिलते हैं जी USB के। ऐसा ये साइन USB का है।
एक पोर्ट, दो पोर्ट, ये दोनों पोर्ट USB हैं। इसमें आप अपना कीबोर्ड, माउस, एक्सटर्नल कीबोर्ड, माउस और कोई स्पीकर वगैरह अटैच करना है वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं USB पोर्ट्स। अपनी USB वगैरह एक्सटर्नल लगानी तो वो लगा सकते हैं, डाटा रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद अगेन आगे आ जाते हैं तो ये अमेजोन सी कटनुमा शेप दिखाई दे रही है, ये है DP पोर्ट, यानी D पोर्ट कहते हैं इसे, DP पोर्ट कहते हैं। ये डिस्प्ले पोर्ट होती है, यानी कि अगर हमने इस लैपटॉप की स्क्रीन के अलावा भी अदर स्क्रीन पर डिस्प्ले देना है, यानी दो डिस्प्ले देना चाहते हैं हम, तो उस सूरत में हम यहाँ से DP केबल लगाएंगे यहाँ पे एक साइड पे, और फिर दूसरी साइड में किसी LCD में इस प्रोजेक्टर में लगा के तो वो भी हम उधर दे सकते हैं डिस्प्ले। अगर तो LCD में DP पोर्ट नहीं है, HDMI है, तो DP पोर्ट से DP पोर्ट कन्वर्टर केबल लेंगे या कन्वर्टर लेंगे, फिर उधर से हम कन्वर्ट करेंगे HDMI में, फिर HDMI से हम डिस्प्ले ले सकते हैं अपनी LCD में, ठीक है। तो ये DP पोर्ट फॉर डिस्प्ले के लिए यूज़ होती है। और फिर ये आगे Type-C है, यानी कि यहाँ पे Type-C केबल लगा कर आप कोई भी एक्सटर्नल चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, अपना मोबाइल लगा के इसके साथ चार्ज कर सकते हैं। और ये लास्ट पे हेडफोन की ऑप्शन आ जाती है, अपना हेडफोन भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी बैक साइड पे भी हमें एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाती है, ये देखें VGA पोर्ट। अगर आप DP पोर्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपके पास VGA केबल की ऑप्शन है, तो आप VGA केबल यहाँ पे लगाएं और यहाँ से भी अपनी LCD को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी बैक साइड पे हमें यहाँ पे इसके जब आप कवर्स को ओपन करेंगे बैक कवर को, तो इसके बिल्कुल नीचे फिर इसका पूरा मदरबोर्ड है और इसकी बैटरी है, ठीक है। तो ये थी इसकी जो सी कंप्लीट डिटेल हार्डवेयर के लिहाज से, जो कि जब आप लैपटॉप परचेज़ करने जाएं तो इन चीज़ों के बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।